सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 57वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। प्रथम पाद में 25वें सूत्र तक पीछे हमने देख लिया था, जिसमें निष्ठा संज्ञा की गई है, तक्तवतु निष्ठा। और निष्ठा संज्ञा करके जो उसके परिणाम आए, उसका क्या प्रतिफल निकला, वो उदाहरण में देख लिया, पठितः पठितवान इत्यादि में। आगे दूसरी संज्ञा प्रारंभ हो रही है, तो पीछे कुछ प्रश्न है किसी का? तो ये थोड़ा सा स्पष्ट करना है कि बहुगण वतु और डति की संख्या संज्ञा होती है और डति की षट भी संज्ञा होती है। तो जब डति की 2 संज्ञाएं हो रही हैं, तो जब हमने उससे कुछ आगे की प्रक्रिया करनी है तो किसको प्रेफर करते हैं? जो सूत्र बोल रहा है आगे की प्रक्रिया करनी है, ये आपका वाक्य था। आगे की प्रक्रिया में आप किसी एक सूत्र को बोलोगी एक बार में, या 10 सूत्र बोलोगी एक बार में? एक बार में एक ही सूत्र तो लाते हैं। तो जो सूत्र हम लाए कार्य करने के लिए, वो सूत्र यदि संख्या संज्ञा कह करके कोई कार्य कर रहा है तो वो करेंगे, षट संज्ञा कह करके कोई कार्य कर रहा है तो वो करेंगे। जैसे षट भ्यो लुक, ये सूत्र षट संज्ञा होने पर जस और शस का लुक करेगा, तो षट संज्ञा की आवश्यकता पड़ गई। तो कहाँ पहुंचे हम, किसके पास में? डतीचा के पास में। डतीचा के पास पहुंचे, डती संज्ञा डतीचा के पास में पहुंचे और उसे षट संज्ञा करवा ली। हमें संख्या संज्ञा वाला कोई कार्य करना है, तो संख्या संज्ञा वाला कार्य करने के लिए हम बहुगण वतुरति संख्या सूत्र के पास पहुंचे। जैसे मान लो हमने कति शब्द तो बना लिया, अब कति शब्द बना करके हमें जस या शस नहीं लाना है, अब हमें धा प्रत्यय लाना है। तो धा प्रत्यय लाने के लिए संख्याया विधार्थे धा, इससे लाएंगे धा प्रत्यय। लेकिन ये कहता है कि संख्यावाची होगा तब मैं धा करूंगा, तो हमें कोई बात नहीं है, हमारे पास उसका भी उपाय है। हम पहुंचे बहुगण वतुरति संख्या के पास में और उसे संख्या संज्ञा करवा ली, हो गया काम, धा प्रत्यय कर लिया। जस और शस का लोक करना है तो डतीचा के पास में पहुंच गए और वहां षट संज्ञा करके और सीधे षट भ्योलोक से लोक करवा लिया। कहाँ है बाधा भाई? दोनों संज्ञाओं के कार्य पृथक पृथक हैं। जो संख्या संज्ञा कह करके कार्य कर रहा है वो षट संज्ञा को नहीं ले रहा है, जो षट संज्ञा का कार्य कर रहा है, षट संज्ञा को लेकर के कोई विधि कर रहा है, वो संख्या संज्ञा को नहीं ले रहा है। तो टकराव तो कहीं भी नहीं है आपस में। अब आप यूं कहो कि हम दोनों संज्ञाएं करेंगे एक ही बार में और दोनों का कार्य हमें लेना है, तो ये संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कतिधा बनाने के लिए आपका षट संज्ञा वाला कोई भी कार्य नहीं हुआ इसमें, ठीक है, क्योंकि वहां जस और शस आया ही नहीं था। और कति तिष्ठन्ति कति पश्य, यहां जो कति बनाया हमने जस में और शस में, यहां संख्या संज्ञा वाला कोई कार्य नहीं था। तो जहां जैसा कार्य है उसके आधार पर संज्ञा करते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक नाम हो सकते हैं। जैसे प्रत्यय हम नाम रखते हैं किसी का, तो प्रत्यय नाम रख के उसका तद्धित नाम भी तो हो सकता है, उसका कृत नाम भी तो हो सकता है, उसका कृत्य नाम भी तो हो सकता है, उसका सार्वधातुक नाम भी तो हो सकता है, उसका आर्ध धातुक नाम भी तो हो सकता है। ये भी तो नाम है और हैं तो एक ही के, तो एक के अनेक नाम भी हो सकते हैं। लेकिन अनेक नाम होने पर भी हम जब काम करेंगे तो एक ही नाम तो बोलेंगे उस बार में।
मान लीजिए आपके बहुत सारे नाम हैं, परिवार में आपको कुछ कहते हैं, बाहर वाले कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, भाई बहन कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति एक ही नाम तो बोलेगा। आपके यदि 5 नाम है तो उच्चारण करने वाला क्या 5 नाम बोल के आपको बुलाएगा? एक ही नाम लेगा। तो एक सूत्र एक नाम लेकर के कार्य करता है, और जिसमें हम कार्य कर रहे हैं उसके और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता भी नहीं है। उनका जब नाम बोलेंगे तो वो कार्य कर लेंगे। इस तरह से अब जिसका नाम हमने निष्ठा रखा है, ये क्त या क्तवतु का, क्या इसका नाम प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय भी है। क्या इनका कृत नाम नहीं है? कृत भी है। क्या इनका साधातु के आधातु के इनमें से एक नाम नहीं है? वो भी है। लेकिन जब इडागम करेंगे तो वहां न प्रत्यय की आवश्यकता है, न कृत की आवश्यकता है, वहां है आर्ध धातुक चाहिए। और जहां प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे बाद में बना करके शब्द को, तो वहां आर्ध धातुक से कोई तात्पर्य नहीं है, साधातुक से कुछ भी नहीं लेना है, वहां प्रत्यय शब्द भी नहीं चाहिए, वहां चाहिए कृत। कृदंत होने से प्रातिपदिक हो गया। तो इस तरह से जहां जिस नाम की आवश्यकता है वहां उस संज्ञा का व्यवहार करते हैं। और सूत्र तैयार बैठे हैं अपने अपने स्थान पर सब। कृत नाम रखने वाला ही बैठा हुआ है, आर्धातुक साधातुक नाम रखने वाला भी तैयार है, प्रत्यय नाम रखने वाला भी तैयार है, सब हैं। तो जहां जिसकी आवश्यकता हो वो काम ले लिया उससे। ये जो संज्ञा पर में चर्चा हो रही है, ये विभक्ति से, अब विभक्ति से सुपर तीन की विभक्ति संज्ञा होती है, ये तो कह दिया। लेकिन ये जो प्रागदिश विभक्ति, प्रागदिश विभक्ति से विभक्ति संज्ञा कर रहे हैं, तो क्या सुप्तिंगंतम नहीं, सॉरी, ये विभक्ति से विभक्ति जो सुपर तीन की विभक्ति संज्ञा, इससे पूरा शास्त्र में काम नहीं चल जाता? क्यों? किसकी अनुवृत्ति आ रही है विभक्ति में? सुपर्तिंग विभक्ति से। तो आ गया पूरा शास्त्र इसमें सुपर्तिंग में। सुप की और तिंग की ही तो आ रही है अनुवृत्ति। हाँ। तो जिसकी अनुवृत्ति आ रही है उसी की तो करेगा विभक्ति संज्ञा वो। सारे शास्त्र के प्रत्ययों की कैसे कर देगा? ये प्रागदिश विभक्ति, ये अलग सूत्र बोल दिया आपने। आप विभक्तिष्ठा की बात कर रहे थे अभी। विभक्तिष्ठ सूत्र किन प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा करेगा? उनका नाम बताइए, किन की करेगा? इनके सुपर्तिंग की। बस ये बात समाप्त हो गई। हाँ, अब जो आगे दा प्रत्यय और ये तरल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय, ये जो आएंगे 5वें अध्याय में, इनका भी नाम रखना है विभक्ति। क्या उनका नाम विभक्ति ये विभक्तिष्ठ सूत्र रख देगा? ये मान ले सप्तम स्त्राल कर दिया। हाँ, तो करने के बाद वो उसके फिर तो तरल का नाम विभक्ति नाम रखना है, क्या ये रख देगा विभक्तिष्ठ सूत्र? यहाँ तो सुपह और तिंगा दो ही अनुवृत्ति आ रही है। अब तरल ना तो सुप में आ रहा है ना तिंग में आ रहा है, तो अलग से बनाना पड़ेगा, सूत्र नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए 2 सूत्र हैं अलग अलग। ऐसे ही धातु संज्ञा के 2 सूत्र हैं। यहाँ क्या प्रयोजन हो गया? वो बात अलग रही। फिर प्रयोजन क्या क्या वहां देख लेंगे। फिर बहुत सारे प्रयोजन है कि विभक्ति परे रहते क्या क्या होता है, वो सब काम होंगे वहां पर। हाँ, और कुछ? तो आगे 26वां सूत्र है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि प्रथमा बहुवचनांतम, सर्वनामानि प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें समास करेंगे। सर्वादि में बहुव्रीहि समास है कि सर्व आदिर येषाम। सर्व आदि है जिनका, जिन बहुत सारे शब्द हैं वो जिनका है, और उन बहुत सारे शब्दों में आदि प्रथम शब्द वो कौन सा है? सर्व। अब वो पूरा समुदाय है आदिर येषाम तानी सर्वादीनि, वो सब मिला करके क्या कहलाएंगे? सर्वादीनि। ये बहुव्रीहि समास हो गया। समझ में आ गया ये समास? सर्व आदिर येषाम तानी
इमानी, इमानी नहीं बोलो, तानी सर्वादीनी, वो सर्वादी कहलाते हैं। अब तक जितनी भी संज्ञाएं आई वृद्धरादय से लेकर के कत क्तवतु निष्ठा तक, इन सभी संज्ञाओं में आपको एक वचन दिखाई दिया होगा। जैसे वृद्धि ही प्रथमा का एक वचन, गुण प्रथमा का एक वचन, संयोग अनुनासिक सवर्णम प्रगृह्यम तरप तमपौघ दाधा घु अदाप घु इत्यादि। एक स्थान पर बहुवचन भी था, लेकिन वो देखने में ऐसा नहीं लगता एकदम प्रथम दृष्टि से, जैसे स्नांता षट, यद्यपि है बहुवचन का ही वो, क्योंकि अब करें क्या, उसका अर्थ ही 6 है तो बहुवचन तो आना ही था। लेकिन वो वैसे षट शब्द सुन करके नहीं लगता कि बहुवचन है इसके आगे, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट ही दिख रहा है सर्वनामानि है बहुवचन। ये तो क्या बनना चाहिए था सूत्र, सर्वादीनि सर्वनाम, लेकिन क्योंकि विशेषण बनाना है इसका, सर्वादीनि में बहुवचन रख दिया। अगर सर्वादि में भी हम एक वचन रखें तो कहेंगे सर्वादि ही सर्वनाम, सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इधर भी बहुवचन है तो उधर भी बहुवचन है। तो बहुवचन देख करके ये भ्रांति नहीं उत्पन्न करनी है कि ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा ही है। तो समास के बाद इसमें अनुवृत्ति किसी की आ नहीं रही है, इसलिए अब सीधा अर्थ पर जाएंगे। तो सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, कई प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। सर्वादि शब्दानाम, जब षष्ठी लाएंगे तो वहां प्रथमा उधर वैसे बोलेंगे सर्वनाम संज्ञा भवति, सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। और ये बड़ी संज्ञा है, तो बड़ी संज्ञा है तो फिर सर्वादीनी में बहुवचन है ना। इसे कब प्रत्यय के ला करके ना वहाँ बहुवचन के आपने कर दिए। इसे वृद्धिरादेश में जब 2 प्रकार से अर्थ होने वाला बताए थे एक मतलब, तो वहाँ आदेश में एक वचन है, एक वचन के हिसाब से बता दिए, भवती और एक भवंती बता दिए। देखो संजी में एक वचन होगा तो संज्ञा में एक वचन, संजी बहुवचन होगा तो संज्ञा में भी बहुवचन, विभक्ति एक जैसी रखनी है ना। संजी एक वचन है, हाँ, जैसे वृद्धि ही वो आदैच संजी है वहाँ, तो वृद्धि में एक वचन, अदेंग एक वचन है तो गुण भी एक वचन, मुखनासिका वचन एक वचन है तो अनुनासिका भी एक वचन। ऐसे आपने ये कफ प्रत्यय करके आपने बनाया बहुवचन के कब प्रत्यय करके बहुवचन कब बनाया मैंने, संजय का हाँ, तो वहाँ कब प्रत्यय करेंगे तो वो भी अगर आपका बहुवचन बोलना है था तो वहाँ ही बहुवचन बोलेंगे। जैसे सर्वादि सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति, वहां ऐसे बोलेंगे कि आ ऐ औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति। तो ये जो मैंने कहा सर्वनाम शब्द ये बड़ी संज्ञा है, और बड़ी संज्ञा होने से अनवर्थ भी हो जाती है। तो अनवर्थ होने से इसका क्या अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकालिए। सर्वनाम क्या अर्थ है इसका, सबका नाम। तो सबका नाम क्या घट रहा है इसमें, ये किसी एक शब्द को ले लो, जैसे हमने कहा इदम, इदम शब्द सर्वाधिगण में आ रहा है, इसका नाम क्या रख दिया है सूत्र ने, सर्वनाम। अब शब्द का अर्थ भी घटाओ इसका, सबका नाम। इदम सबका नाम है, किसका है आप बताओ, हैं? तो यह, एक मिनट, यह किसका नाम है, किसी वस्तु का। वो कौन सी हो सकती है, वो नाम है, वो कौन सी हो सकती है, कोई भी, कोई भी शब्द आ गया आपका। ये कोई भी में एक आया कि सब आ गए, एक, कोई भी सब आवे, हो गया सर्वनाम।
यह मनुष्य, यह बच्चा, यह रोटी, यह मकान, यह बस, कहाँ कहाँ बोलोगे आप? हो गया सबका नाम है? युष्मद, त्वम युवाम यूयम, त्वम कौन होगा? कोई भी। अहम, मैं, कोई भी। सह तौते, सह वह, कौन? कोई भी। अब किसी एक शब्द को ले लो, अग्नि। क्या जल को अग्नि कहेंगे? क्या वायु को अग्नि कहेंगे? एक ही तो वस्तु है, पर्टिकुलर कोई सबका नाम नहीं है ना? ब्राह्मण, बालक, मनुष्य, ये सब क्या है? एक एक के नाम। उसका मतलब सर्व नाम, जो सबका नाम बन जाए, अर्थात जो शब्द किसी भी पदार्थ के लिए प्रयोग में आ जाए, वो हो गया सर्वनाम। किसी नाम के स्थान में जब इसको लाया जाता है, हाँ, सबका नाम हो गया वो। तो ये अनवर्थता भी घट गई इसमें। अब इसका कार्य क्या होता है सर्वनाम संज्ञा का, वो उदाहरण चलेगा पता कि सर्वनाम संज्ञा करने से क्या होता है। अगर न करें तो क्या बाधा आएगी। तो नाम रखा जाता है किसी प्रयोजन विशेष के लिए। तो उदाहरण इसके सर्व शब्द को ही ले लिया है पहला ही, क्योंकि सर्वाधिगण में तो कई शब्द हैं ना, तो कई शब्द हैं, तो पहला शब्द कौन सा है उसमें? सर्व। तो पहले से ही निर्णय कर लेंगे हम कि सर्वनाम संज्ञा का फल क्या होता है। एक ही शब्द को लेकर के पता चल जाएगा। जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जब सर्व शब्द को जब रूप चलाएंगे, सर्व सर्वो सर्वे, ये सर्व सर्वो सर्वे जब यहाँ कह दिया तो सर्व शब्द तो ये बहुवचन का वाचक नहीं बना जाएगा, एक वचन का कैसे बन जाएगा? सर्व एक वचन है तो नहीं, एक वचन तो पहले सर्व शब्द, सर्व सब, ये सर्व का मतलब आपका प्रश्न ये है कि सर्व का अर्थ है सब, तो एक चीज को हम सब कैसे बोलें? हाँ, यही तो प्रश्न है आपका। एक समुदाय है, हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कोई कहीं कार्यक्रम हुआ और वहां से बच्चे आए, तो हमने क्या बोला कि अमुक कोई स्कूल का नाम बोला कि पूरा स्कूल आ गया, पूरा स्कूल आ गया। तो कौन सा वचन बोला ये? कौन सा वचन हुआ ये? एक वचन। तो पूरा, इसकी संस्कृत क्या बनेगी? सर्व। सर्व विद्यालयः आगतः, हो गया एक वचन प्रयोग। ऐसे हो जाता है समूह को कहने के लिए। समूह एक हो गया समूह। सर्वाधिगण जो धातु पाठ में है उसकी बात कर रहे हैं। सर्वाधिगण जो भी कहा, धातु पाठ में कहाँ सर्वाधिगण? गणपाठ पुस्तक अलग से है, उसमें है ये सब, काशिका में भी दिए हुए हैं। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर सर्वः, नहीं सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे। इन्होंने सर्वः क्यों नहीं बनाया, फिर सर्वे ही क्यों ले लिया उदाहरण में? क्योंकि सर्वः में सर्वनाम संज्ञा का कोई फल नहीं है, सर्वौ इसमें भी नहीं है, सर्वे इसमें है, इसमें सर्वनाम संज्ञा का परिणाम आएगा सामने। तो उदाहरण वही तो देते हैं, जो सूत्र कह रहा है उसका कुछ अर्थ भी तो घटे उसमें। सूत्र कर रहा है सर्वनाम संज्ञा, उदाहरण ले लें ऐसा कि सर्वनाम पुकारा ही नहीं गया एक बार भी, तो बन जाएगा उदाहरण उसका ना। भले ही सर्व शब्द का नाम सर्वनाम रख दिया इसने, लेकिन सर्वनाम संज्ञा का फल सारे सातों व्यक्तियों में हर रूप में हो, ये आवश्यक नहीं है। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः में नहीं निकला, सर्वौ में नहीं निकला, सर्वे में आएगा, वो ले लिया उदाहरण। तो सर्व शब्द प्रातिपदिक संज्ञा प्रारंभ यहीं से करते हैं। प्रत्येक शब्द की सिद्धि जब करते हैं हम नामों की, तो प्रातिपदिक संज्ञा करके और स्वाद्योत्पत्ति जो भी प्रत्यय लाना है, बहुवचन का जस प्रत्यय ले आए,
सर्व जस, यहां तक पहुंच गए। अब सर्व और जस है, लिखना होगा इसको। तो सर्व के आगे ये जस आ गया। अब सर्वादीनि सर्वनामानि, इस सूत्र ने इसकी सर्वनाम संज्ञा कर दी। अब सर्वनाम संज्ञा कर दी तो जो कार्य सर्वनाम को किए जाते हैं वो कार्य यहां भी होंगे। तो सर्वनाम संज्ञा के कार्य भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग कहे गए हैं। तो उसमें निकालिए 7वें अध्याय का पहला पाद। सातवें अध्याय का पहला पाद प्रारंभ में ही सूत्र है एक जसह शी, तीसरे कॉलम में छोटा सा नीचे को मिल गया। 7वें अध्याय के पहले पाद का 17 संख्या पर सूत्र है, अंतिम सूत्र है इस कॉलम का जसह शी। तो हम किसी की भी अनुवृत्ति न लाएं तो क्या अर्थ बनेगा इसका? जस का जसह में षष्ठी है, शी में प्रथमा है। जस के स्थान में शी आदेश हो जाता है। तो इतने से नहीं बनेगी बात। अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंग संज्ञा भी कर लेंगे पहले से ही। और दूसरा एक शब्द आ रहा है इसमें, अतो भिस ऐस, यहां से अतः। अतः में भी षष्ठी है, नहीं अतः हम पंचमी, अतः हम पंचमी है। तो अकारांत अंग से उत्तर, इतना अर्थ हो गया। और उसके बाद एक शब्द और लिया फिर 14वें सूत्र से, सर्वनामनः स्मयी, यहां से सर्वनामनः को ले लिया, ये भी पंचमी है। अब दो पंचमियां हो गई, अतः और सर्वनामनः। तो अकारांत सर्वनाम से उत्तर, अदंतात सर्वनामनः परस्य जसः स्थाने शी आदेशो भवति। अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान में शी हो जाता है। घटाओ यहां से पूरा पूरा, उदाहरण आपके सामने है। अकारांत सर्वनाम अंग, तीनों बातें घट रही हैं इसमें, और इसके आगे जस भी आ गया। तो उसको इसने शी कर दिया। अब शी आदेश कर दिया, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि ये कहाँ बैठेगा। तो शी आदेश कहाँ, पूरे जस के स्थान में आएगा, सकार के स्थान में आएगा, जकार के स्थान में आएगा, या आसपास बैठेगा? ये सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसका निर्णय शी में जो शकार लगा दिया पाणिनि ने, अनुबंध, ये निर्णय करवा देगा। इन शी अपना कहाँ बैठेगा ये निर्णय करने के लिए मोहताज नहीं है, किसी और पर टिका हुआ नहीं है। स्वयं अपने अंदर वो शकार को समाये हुए है, उसी के आधार पर निर्णय हो जाएगा। तो शी आदेश कैसा है? ये शीत, लशक व तदिते से शकार की संज्ञा करेंगे, यहां पर ई बचेगा। और वैसे सामान्य नियम क्या है, जब कोई आदेश करते हैं तो कहाँ होता है वो? सामान्य सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यस्य, ये मत भूला करो, ये सामान्य सूत्र है। अन्य सभी सूत्र उसके अपवाद हैं उस प्रकरण में। तो अलोन्त्यस्य यदि लगा दें तो क्या होगा? सकार के स्थान में होगा फिर तो। लेकिन इसमें शकार जो शित किया है पाणिनि ने, उसके आधार पर अब ये अपवाद सूत्र आ जाएगा। अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल आदेश और शित आदेश ये सर्वस्य पूरे के स्थान में होते हैं। तो पूरे के स्थान में आ गया शी, शी का बचेगा ई। ठीक है, सर्व ई। अब सर्व ई करके यहां अब कोई समस्या नहीं है, गुण हो जाएगा। कोई अपवाद भी नहीं है, उत्सर्ग सूत्र सीधा लग रहा है। आद गुणः, आत पंचमी, पहले परासन्निकर्ष संहिता, संहितायाम का अधिकार, आद गुणः।
आकार से उत्तर क्या परे होना चाहिए? अची आ रहा है, एको अणची से। आकार से उत्तर अच परे रहते और पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश। वो कौन सा आदेश? गुण आदेश। तो अ और ई, व में अ है, आगे ई है, दोनों को मिला करके अ ए ओ, तीन आए, तीनों में स्थानांतरतमः लगा करके ए आ जाएगा। सर्वे बन गया। तो सर्वनाम संज्ञा का फल मिल गया इसमें। कौन सा? सर्वनाम संज्ञा का फल क्या है? जस के स्थान पर शी करना, ये सर्वनाम संज्ञा का फल है। आगे सर्वस्मयी। सर्वस्मयी में भी सर्व शब्द जल्दी लिख लिया करो, फिर मेरी अगली बात निकल जाएगी। तो सर्व शब्द से चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, ङे प्रत्यय, सर्व ङे। यहां भी सर्वनाम संज्ञा का परिणाम है, इसलिए दिया उदाहरण ये। तो वही 7वां अध्याय फिर निकाल लो, वही प्रकरण है। क्योंकि ये जो सूत्र है सर्वनामनः स्मयी, यहां से सर्वनामनः की अनुवृत्ति, एक तो इसी में सर्वनामनः आ गया, दूसरा 15, 16, 17, ठीक है। 3 सूत्र आगे और हैं, अर्थात ये 4 सूत्र ऐसे हैं जो सर्वनाम संज्ञा होने पर अपना कार्य करते हैं। जैसा शीतक, फिर औंग आपह बदल जाएगा, वहां सर्वनाम संज्ञा का कोई संबंध नहीं है, और वहां जैसा शी पहुंच जाएगा, वो जैसा पहुंच जाएगा, जैसा शी पहुंचेगा वहां। तो इस तरह से आपस में सब जुड़े हुए हैं सूत्र ये एक दूसरे से। कहीं कुछ निवृत्त हो गया और उसमें से कुछ चल पड़ा आगे, फिर आगे कुछ और निवृत्त हो गया, फिर कुछ और चल पड़ा उसमें से, सब जुड़े हुए हैं। तो सर्वनामनः स्मयी ये 4 सूत्र हो गए सर्वनाम संज्ञा वाले। और इसमें सर्वनामनः स्मयी में अनुवृत्ति किस किस की लाएंगे अब? क्योंकि सूत्र का अर्थ करें केवल यदि बिना अनुवृत्ति के तो क्या बनेगा? सर्वनाम से उत्तर पंचमी है, स्मयी होता है, किसके स्थान में होता है? है ही नहीं कुछ भी, तो ऊपर से ले लिया ङे है, ङेर यह। चतुर्थी का एक वचन का प्रत्यय कौन सा है? ङे। तो ङेर यह में ङेह यह, तो ङेह में कौन सी विभक्ति है? मूल शब्द क्या है? ङे ङी। अभी तो चर्चा हो रही थी, चतुर्थी का एक वचन क्या है? फिर ङी कैसे बोल दिया? ङे भ्याम भ्यास। प्रथमा क्यों पूछ रहे हो आप? षष्ठी की बात हो रही है। नहीं, अगर घी ले जाते हैं तो षष्ठी में रूपांतरण में घी ही बनेगा, ये प्रथमा के वचन घी बनता है। हाँ, तो यहाँ भी ठीक है कि ङी का भी ङे ही बनेगा, लेकिन हमारे सामने ङी नहीं है, अभी हमारे सामने ङे है एक आरांत शब्द। तो एक आरांत का जब रूप चलाएंगे तो उसका भी षष्ठी में यही बनेगा, ङे है। आपको लगेगा ऐसा कि ङे एक आरांत ले लिया, आगे सु प्रत्यय लिया, विसर्ग कर दिए, ङे बन गया। ऐसी भ्रांति मत कर लेना, षष्ठी में भी ङे बनेगा। तो अर्थ क्या होगा फिर ङे का? षष्ठी का है ये, तो ङी के स्थान में मत बोल देना आप, ङे के स्थान में। तो ङेर यह से ङे को ले लो सर्वनामनः स्मयी सूत्र में। और क्या लेंगे? अभी हमने जसाशी का अर्थ किया था। हाँ, जसाशी का अर्थ किया था कि नहीं किया था? तो वहां अतः को ला रहे थे, तो अतः तो पीछे है और उसके, तो इसमें भी तो आएगा वो। अतः हम पंचमी अकारांत सर्वनाम से उत्तर ङे के स्थान में कौन सा आदेश होता है? स्मयी। ये अपवाद है। किसका अपवाद है ये? ङेरिया का। क्यों? ङेरिया कहता है अकारांत अंग से उत्तर ङे के स्थान में यह होता है, बालकाय रामाय, ठीक है। और ये भी अकारांत है सर्व शब्द, तो यहाँ क्या बनना चाहिए था? सर्वाय। ये अपवाद हो गया। ये अपवाद क्यों हो गया? सर्वनाम संज्ञा होने से। अगर सर्वनाम संज्ञा इसकी न होती तो ङेरिया तो लगना ही था। और ये सारे सूत्र भी क्यों बनते फिर?
ये चार सूत्र जो बनाए हैं आगे, ये सर्वनाम संज्ञा की उपज ही तो है। मान लो पाणिनि सर्वनाम संज्ञा न करें तो ये 4 सूत्र किसी काम के हैं फिर ये भी समाप्त हो जाएंगे फिर, और मेरी लगता रहेगा है निर्बाध बिना रोक टोक के, और बिगाड़ता रहेगा शब्दों को, बिगाड़ता रहेगा कि नहीं, क्योंकि सर्वाय प्रयोग नहीं मिल रहा है, सर्वस्वी मिलता है। तो व्यवस्था की पाणिनि ने, उधर सर्वनाम संज्ञा की, इधर ये सूत्र रख दिया। पहले नाम रखा उधर, और नाम रख के फिर ये बता दिया कि देखो ये नाम रखने के बाद अंगे के स्थान में ये होगा, अब या नहीं होगा। बन गया सर्व स्मय। इसमें क्या है? अच्छा, यहां अंगे के स्थान में हमने स्मय किया, तो ये में अनुबंध क्या है? ये तो हैं? कार लगा के बोला करो। नकार। किस सूत्र से संज्ञा प्राप्त है? क्या अर्थ है लशक देते का? लकार शकार की हाँ। संज्ञा होती है। कब्र को छोड़ दिया? लकार शकार और कवर की संज्ञा। कब? जब वो किसी प्रत्यय के आदि में होते हैं। प्रत्यय के आदि में होते हैं और तद्धित परे न हो। ठीक है, तो गकार की होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने कहा था ना, जब किसी के स्थान में कुछ करते हैं और पूरे के स्थान में करना हो तो कोई अनुबंध वगैरह नहीं हटाते हैं, फिर जरूरत ही नहीं है। जब पूरा ही बदल जाएगा, बेचारे कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ, तो इसमें ही आ जाएगा उसके स्थान में। तो ङे के स्थान में हमने इसमें किया, तो अब उत्सर्ग सूत्र क्या है जब किसी कोई आदेश करते हैं? तो फिर वही प्रश्न पहले भी किया था मैंने, अलोन्त्यस्य, अंतिम अल। यद्यपि इसमें एक ही अल है, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होगा, जैसे पीछे वो जस के स्थान में शी किया था, है ना। तो इसमें ही कैसा है ये? अनेकाल, अनेकाल शित सर्वस्य, पूरे के स्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया सर्व स्मयी, हो गया। चलिए आगे, सर्वे बन गया, सर्वस्मयी हो गया। सर्वनाम संज्ञा के ही कार्य देखते जाना है। तो यद्यपि 4 सूत्र हैं, इनमें से हमने 2 तो लगा दिए, सर्वनाम स्मयी और जसहर्षि, 2 और रह गए, उसमें से एक और ले लेंगे अब। तो सर्वे सर्वस्मयी, आगे है सर्वेशाम दिया। अच्छा चलो, सर्वस्मात को छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, यद्यपि बन वो भी जाएगा। यह है तो सूत्र आगे, सर्वनाम स्मयी के आगे, ngasi ङ्योः स्मात् स्मिनौ। यथासंग कर लो, ngasi के स्थान में और ङी के स्थान में, तो सर्व स्मात्, सर्व स्मिन, पंचमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, सर्वस्मात् सर्वस्मिन। ये बन जाएगा कि नहीं? तो सर्वे सर्वस्मयी है, सर्वस्मात् सर्वस्मिन, सब उदाहरण बन जाएंगे। और दिए हैं इन्होंने उदाहरण पीछे, सिद्धि में नहीं दिखाई इसलिए क्योंकि सिद्धि में आवश्यकता क्या है उसका, बस एक सूत्र लगाना है आपको, है ना। तो इस प्रकरण में पूर्वादिभ्यो नवभ्यो को छोड़ दो, अभी वो 9 शब्दों में लेता है केवल, वो भिन्न शब्द हैं। तो सर्वनामनः स्मयी और ngसिङ्योः स्मात् स्मिनौ और जसहर्षि, इन सब सूत्रों का प्रयोजन यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होने से पूरा हो जाएगा। तो सर्वे सर्वस्मयी सर्वस्मात् सर्वस्मिन, इतने उदाहरण बन जाएंगे ये इसके। अब एक अन्य स्थान पर जहाँ सर्वनाम संज्ञा कह करके कुछ किया गया है, 4 तो ये हो गए, और अन्य स्थान पर भी, वहां से भी लाएंगे उदाहरण एक आध। तो वो आपका बैठता है जाकर के सप्तमी षष्ठी के बहुवचन में, सर्वेशाम। सर्वेशाम में भी आवश्यकता पड़ेगी सर्वनाम संज्ञा की। तो सर्वेशाम में सर्व शब्द से कौन सा प्रत्यय आएगा? षष्ठी का बहुवचन आम। अब ये स्वयं समझ लेना कैसे कैसे आया है सारा, ये नहीं बताया जाए कहीं पर भी है। तो सर्व आम। अब यहाँ सर्वादीनी सर्वनामानी से
सर्वनाम संज्ञा जब इसकी हो जाएगी तो आपको यहाँ पहुंचना है 7वें अध्याय के पहले पाद में ही, पृष्ठ पलट दो अपना, और ये सूत्र है संख्या 52 पर, पहले ही कॉलम में। आमी सर्वनामना सुट, देखो आ गया सर्वनाम, यहाँ भी पंचमी है, और सर्वनामना इसमें पीछे जो 4 सूत्र थे वहां भी पंचमी है उसमें। तो सर्वनाम से उत्तर, इतने का अर्थ हो गया। अंग से आ ही रहा है तो अंग भी बदल जाएगा पंचमी में, अंगस्य का बन जाएगा अंगात, सर्वनामना अंगात उत्तरस्य। आमी में है सप्तमी, और ये पीछे मैंने शैली बताई थी आपको कि जहां पंचमी और सप्तमी दोनों आती हैं तो वहां पंचमी प्रबल होती है, और प्रबल अपना प्रभाव डालेगी, तो प्रभाव डालेगी तो सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी वो, पंचमी और सप्तमी। हाँ, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देगी। तो आमी बदल गया षष्ठी में, तो षष्ठी में बदल गया तो क्या करेंगे हम, के स्थान में अकारांत नहीं, सर्वनाम अंग से उत्तर, सर्वनाम अंग से उत्तर और आम के स्थान में। अब क्योंकि आगम हो रहा है ये सुट, तो आगम जब होता है तो हिंदी में के स्थान में न बोल करके को बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में अर्थ करेंगे तो षष्ठी ही रखेंगे वहां। सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य आमः सुट आगमो भवति। स्थाने नहीं बोलेंगे, फिर स्थाने तब बोलते हैं जब उसको हटा के बैठता है, तब पास में बैठता है तो स्थाने को हटा दो केवल, षष्ठी तो फिर बोलनी है। तो सुट आगम होता है, ये इसका अर्थ हो गया। यानी आकार सर्वनाम से उत्तर जो आम प्रत्यय आता है षष्ठी का बहुवचन का, उसको सुट आगम होता है। अब सुट आगम कैसा है, टित टकार अनुबंध लगा दिया पाणिनि ने, तो ये कहाँ बैठेगा आम के, किधर को हैं, अर्थात सर्व और आम ये हो गया इधर, और सुट टित है तो इधर को आएगा, और क्या बचेगा सुट का, सकार, ऊ भी हटेगा टकार भी हटेगा, ठीक है। सर्व साम ये हो गया। तो सर्वनाम संज्ञा का फल मिल गया। सर्वनाम संज्ञा का कोई पूछे यहाँ क्या फल है, क्या परिणाम है, तो क्या बताएंगे, सुट आगम होना। ये सुट आगम बिना सर्वनाम संज्ञा किए नहीं हो सकता था, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है कि सर्वनाम से उत्तर आम को सुट आगम करूंगा मैं, तो सर्वनाम संज्ञा तो करनी ही होगी। अब सुटागम होने के बाद जब ये बन गया शब्द सर्व और साम, आगम जिसको होता है उसी का अंग होता है, ये सकार इसी के साथ में जुड़ेगा साम। हम ऐसे नहीं कहेंगे सर्वस और आम, ऐसे नहीं बोलेंगे, सर्व साम, क्योंकि इसका अधिकार है इस पर, ये इसका मित्र बन करके आया इधर, इसका नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं इसको, ये इसके लिए अभी पराया है, पड़ोसी है, ठीक है, ये इसका अपना हो गया। तो सर्व साम अर्थात ये प्रत्यय है तो ये भी प्रत्यय है। अब यद्यपि इसका नाम प्रत्यय नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने अपना लिया इसको, तो जो धर्म इसमें है वही इसमें आएगा। तो ये साम क्या हो गया, प्रत्यय। आपको कि साम कहाँ है, प्रत्यय आम है, लेकिन अब साम हो चुका है। तो साम हो गया है, तो अब यहाँ कुछ और कार्य होंगे। अब वो यद्यपि सर्वनाम से संबंध नहीं है उनका, और कार्यों का। हम बालक के रूप से लाते हैं तो भ्यस में क्या बोलते हैं, बालके, यानी अ को ए कर दिया, भ्यस परे रहते, बालके भ्यः। 2 बार बोलते हैं क्योंकि दो बार आ रहा है भ्यस भ्यस। भिस में नहीं बोल पाते हैं, यदि भिस में ही होना चाहिए, लेकिन वहां अपवाद बैठा हुआ है सूत्र, अतो भिस ऐस, वो भिस को ऐस कर देता है। तो ये जो एकार करने का प्रकरण है, ये कहां पर है, ये कई बार बता चुका हूं मैं। 7वें अध्याय का दूसरा पाद जहां समाप्त होता है, 7वें अध्याय का वो तीसरा पाद जहां समाप्त होता है, उसका पहला ही कॉलम पूरा,
बहुलम छंदसी वाला जो है, तो इसमें ये प्रकरण प्रारंभ होता है आपका सुपीच से, सुपीच से लेकर के और आंगो नास्त्रियाम तक। ये सारे सूत्र क्या करते हैं? शब्द रूप की सिद्धियां। हाँ, उसको आप यूं भी कह सकते हैं कि नामिक सिद्धियां करते हैं। ये नामिक बन गया विशेषण, नाम से जो रूप बनते हैं उनकी सिद्धियां करते हैं ये। कहां से कहां तक? सुपीचा से आंगो नास्त्रियाम तक। और सुपीचा में अनुवृत्ति आ रही है तो दीर्घो यहीं की, यद्यपि वो नाम के लिए नहीं है, वो धातुओं के लिए है, वो धातुओं में लगता है। पचामी पचावह पचामह, पचावह पचामह, वहां करेगा दीर्घ, लेकिन बालकाभ्याम में नहीं करेगा वो। बालक भ्याम, यहां कौन करेगा दीर्घ? सुपीच। और पचावह पचामह यहां कौन करेगा? अतो दीर्घ यही। अलग अलग कार्य है। क्यों हुआ ये अंतर? क्योंकि सुपीचा कह रहा है सुप परे रहते। अब पचावह पचामह में क्या सुप है क्या? वहां है ना, इसलिए सुपीचा को अलग बनाना पड़ा। वो सार्वधातु प्रवृत्ति है ना, ऊपर से सार्वधातु करना तो दीर्घ यहीं में, तो दीर्घ यहीं में सार्वधातु प्रवृत्ति है ना, यहाँ दी। हाँ पीछे है तो सुपीचा से हमारा प्रकरण प्रारंभ होता है। अब इसने सुपीचा ने कह दिया कि सुप परे रहते, अब सुप में आ गए सारे 21 प्रत्यय है ना, लेकिन साथ में ऊपर से आ रहा है यही, तो सारे तो 21 नहीं आएंगे, अब छट जाएंगे। ययादि सुप, तो 21 में 21 प्रत्ययों में ययादि सुप कितने हैं? तो 3 तो भ्याम आ गए, 2 भ्यस आ गए, 1 भिस आ गया, है ना। ये सब यय प्रत्याहार में आ गए। भकार लिया मैंने, भकार यहीं में आ ही रहा है, झब है, तो 3 भ्याम 2 भ्यस 1 भिस, ये तीनों जगह लगने लगेगा। अब ये सुपीचा ये तीनों स्थानों पर दीर्घ करने लगेगा अकारांत अंग को, लेकिन तीनों जगह नहीं करना है तो आपको अपवाद बनाना पड़ेगा। तो अपवाद बना दिया आगे, बहुवचन झल लिए। अगर बहुवचन में सुप है सुप प्रत्ययों में जो बहुवचन के प्रत्यय हैं, और वो भी कैसे? तो इसने थोड़ा बढ़ा दिया अपना क्षेत्र, पीछे आ रहा था ययादि, इसने कह दिया झलादि। अब ययादि कह करके हमने कौन से 6 प्रत्यय लिए थे? भ्याम भ्याम भ्याम, भ्यस भ्यस और भिस। और झलादि कहने से ये 6 आ गए, नहीं आ गए सब? भाई झलादि कहने से झल में झभय से प्रारंभ करेंगे, झ से तो भौ तो आ ही गया, भौ तो आ ही गया ना, तो ये फिर 6 जगह लगने लगेगा। तो सुपीचा क्या करेगा फिर? तीसरे इसमें बहुवचन साथ में जोड़ दिया। ये कहता है घबरा मत तू, मैं झलादि तो लूंगा। अब झलादि कह करके तू घबराने लगेगा, अरे मेरे सारे ही छिन गए पूरे 6 के 6। ऐसा नहीं, मैं केवल बहुवचन वाले छीन रहा हूं तेरे से। तो बहुवचन वाले 3 इसने छीन लिए, कौन कौन से? और 2 भ्यस, 2 भ्यस, और 1 बढ़ा भी लिया इसने और अपने क्षेत्र में, क्योंकि यय और झल कुछ तो अंतर आएगा। तो सप्तमी का बहुवचन सुप भी ले लिया इसने। अब वो यय में नहीं आ रहा था, लेकिन झल में तो आ रहा है। शश सर हल, हल तक पहुंचेंगे तो स भी आ गया, सुप। तो 3 तो इसने उससे छीन लिए और 1 बढ़ा लिया अपना। और ठीक है, अब इन 3 स्थानों में ये एकार करने लगा। समझ में आ रही है? नहीं, एकार करने लगा तो फिर समस्या आ गई। अब क्योंकि भिस में यदि एकार कर दिया हमने तो बाल का ही नहीं बन सकता। तो वहां पहले ही पाणिनि ने अपवाद पढ़ रखा, तो भिस ऐस, कि भिस के स्थान पर तो ऐस होता है। जब ऐस हो गया तो फिर इसको क्या मिलेगा? झलादि तो रहा नहीं, वो आजादी बन गया। तो इसको 2 भ्यस मिल पाएंगे, 1 सुप मिल पाएगा। और सुपीचा को कितने मिलेंगे? उसको भी 3, इसको भी 3, बराबर बंटवारा हो गया। वो 3 जगह दीर्घ कर देगा, ये 3 जगह एकार करेगा।
तो बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, और ये 3 जगह क्या करेगा? बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकेषु। हो गया स्पष्ट? अब रही बात यहां हमारी सर्वेशाम वाली, क्योंकि 3 मिले थे उसको, लेकिन अब बोनस में एक और मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रत्यय अपने स्वरूप से तो था वो आम, षष्ठी का बहुवचन, आजादी था, हलादी नहीं था, लेकिन सर्वनाम संज्ञा होने के कारण से सुट जोड़ दिया गया उसमें, और सुट जोड़ने से बन गया वो साम, अब बन गया वो झलादी। तो झलादी के कारण से इसको और मौका लग गया कि मैं तो अब यहां भी एक आर करूंगा, तो यहां भी लग गया वो। तो सर्व साम, इसने क्या कर दिया? सर्वे साम। तो बहुवचन ने झल्लियेत, क्या अर्थ हो गया इसका? बहुवचन में विद्यमान झलादि सुप परे रहते, अतः अकारांतस्य अंगस्य एत एकारादेशो भवति। हो गया स्पष्ट? तो सर्वे साम। अब यहां एक और बात आ गई कि साम का जो सकार है ये आदेश का है या प्रत्यय का है? आदेश का है। किसके स्थान में क्या आदेश हुआ था? कहां से आया था ये, और किसके स्थान में आया था? आदेश नहीं है, प्रत्यय का है। आपको कि प्रत्यय का कहां है? प्रत्यय तो आम है, सुट तो अलग से आया था ये, लेकिन मैंने कहा था नहीं पीछे के आगम जिसको होता है उसी का धर्म ग्रहण कर लेता है, उसी का धर्म ग्रहण कर लेता है। तो आम प्रत्यय है तो सकार भी प्रत्यय हो गया, तो प्रत्यय का सकार। तो आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो, दोनों में से कैसा भी हो, यदि वो इण और कवर्ग से उत्तर आ जाए तो उसको मूर्धन्य हो जाता है। सूत्र निकालिए 8वें अध्याय में, आदेश प्रत्ययो हो। चौथे कॉलम में ये तीसरे पाद में, चौथे कॉलम में नीचे की तरफ, तो ये प्रकरण चलता है यहां से आपका 55 सूत्र से, अपदान्तस्य मूर्धन्यः। और ये ऐसा प्रकरण है कि यहाँ जो पदस्य का अधिकार चल रहा था वो समाप्त भी हो गया, क्योंकि सूत्र ही कह रहा है अपदान्तस्य, उल्टा हो गया ना बिल्कुल। अभी तक पद के अंत में सब काम हो रहे थे, अब हो गया अपदान्तस्य। तो यहां से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है मूर्धन्य का, और मूर्धन्य की अनुवृत्ति आगे चलती जाएगी काफी दूर तक। और वो मूर्धन्य किसके स्थान में होता है, तो वो अगले सूत्र से जुड़ जाएगा एक और, क्या? सह, सकार के स्थान में। अब ये भी साथ में चल पड़ा, एक एक करके जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो सकार के स्थान में मूर्धन्य का प्रकरण है ये। अब एक सूत्र और जुड़ गया है, बढ़ाना है कारवां अभी, इण को हो। ये कहता है कि इण और कवर्ग से उत्तर, यानी आपको यदि सकार को मूर्धन्य करना है तो मेरा नियम जो बता रहा हूं उसका पालन करते रहना, कि जहां भी आपको सकार को शकार करना हो तो इण और कवर्ग से उत्तर हो तभी करना, नहीं तो नहीं कर सकते आप। इसने सीमा बांधी थोड़ी सी कि सर्वत्र नहीं कर पाएंगे आप सकार को शकार, इण और कवर्ग से उत्तर होना चाहिए। तो अब 3 शब्द जुड़ गए, मूर्धन्यः, सह, इणको हो, ये चल पड़े सारे मित्र बन करके, और कहां पहुंचे? आदेश प्रत्ययो हो। ये बीच में एक और भी 58, इसने थोड़ा सा और जोड़ दिया है, क्योंकि इणको ये कह रहा था इण और कवर्ग से उत्तर सकार होना चाहिए, तो इसने कहा कि इण और कवर्ग से उत्तर तो होगा, लेकिन एकदम फिर सकार आगे हो, बीच में कोई व्यवधान नहीं हो सकता, तभी तो ये सूत्र संगत होगा। लेकिन दूसरा जो कह रहा है नुम विसर्जनीय शर्वाय, तो ये थोड़ी सी ढील दे रहा है और उसकी बात भी रख रहा है साथ में। वो कहता है इण और कवर्ग से उत्तर है, इसको मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मान लो सकार आगे आ रहा है और बीच में कुछ और भी आ गए तो तुम तो शत्व करोगे नहीं, तो मैं थोड़ी ढील दे रहा हूं कि वहां बीच में यदि आ जाएं कुछ और वर्ण
तब भी सकार को शकार हो जाएगा। वो बीच में क्या क्या आ सकता है वो गिना दिया से नुम, विसर्जनीय और शर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो भी हैं, इनके व्यवधान होने पर भी व्यवाये अपि। अब सूत्र आदेश पढ़ते हो देखेंगे तो आदेश प्रत्ययो हो ये षष्ठी का द्विवचन। उधर षष्ठी का कौन सा आ रहा है पीछे से, जोड़ दो उसके साथ में सह, तो आदेश और प्रत्यय के सकार के स्थान में, बस बाकी बातें जोड़ लो। इन और कवर्ग से उत्तर, नुम विसर्जनीय और शर के व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य हो जाएगा उसको। अब यहां घटाओ सर्वे साम, सर्वे ए आ गया इन प्रत्याहार में, अयुण के ई से लेकर के लण सूत्र के णकार तक। तो इन से उत्तर किसका सकार है, आदेश का या प्रत्यय का? प्रत्यय का, साम का सकार। और यहां कोई व्यवधान भी नहीं है बीच में, जो हम नुम विसर्जनीय शर्वाईपी की सहायता लेंगे सहायता, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, सीधे ही आ रहा है बिल्कुल। पकड़ में आ रहा है सुकामा जी? नहीं। अब क्या कंफ्यूजन है? सर्वे कहाँ बन गया? अरे बनाया था अभी, बहुवचने झल्ले नहीं लगाया था पीछे, अब लिखा नहीं है तो आप करो बनाई नहीं। ले चलो, इतना ही काम तो करना था, हो गया। अब समझ आ गई कि हाँ बन गया। तो एकार से उत्तर सकार प्रत्यय का, इन से उत्तर प्रत्यय के सकार के स्थान में शकार हो गया, बस काम पूरा। तो आदेश प्रत्यय लगा करके सर्वेशाम, ये हो गया है। ऐसे ही अन्य एक उदाहरण और रह गया, उसको भी ले लेते हैं। यद्यपि उदाहरण तो बहुत बन जाएंगे, जैसे एक सर्व शब्द ले लो आप, और भी ले लो, विश्व ले लो तो विश्वे, विश्वस्मयी, विश्वस्मात्, विश्वस्मिन्, विश्वेशाम। तो सर्वनाम संज्ञा के कार्य हमने दो स्थानों पर देख लिए, 7वें अध्याय के प्रथम पाद के प्रारंभ में, और ये भी 7वें अध्याय, ये था आपका नहीं 3 देख लिए। 7वें अध्याय के प्रथम पाद के प्रारंभ में सर्वनामनः अस्मै वाला प्रकरण, दूसरा एक सुटागम हुआ था, वो अलग सूत्र अकेला ही है, आमी सर्वनामनः सुट, उसमें न किसी और, उसमें सर्वनामनः की निवृत्ति आगे नहीं जाती है, वो अकेला ही सर्वनाम संज्ञा में कुछ कार्य कर रहा है, सुटागम करता है। तीसरा ये था बहुवचन झल्ले थे, लेकिन ये सर्वनाम का कार्य नहीं था ये, तो सर्वनाम के कार्य 2 स्थानों पर आ गए, 7वें अध्याय में ही आ गए, पहले पाद में ही दोनों, ठीक है। ये तो एक आर करने वाला था, ये तो और जगह भी करेगा, जैसे बालक के भी है, बालक कहाँ है सर्वनाम, वहां भी करेगा, यहाँ भी किया उसने, अकारांत, वो अकारांत होने से कर रहा है केवल। तो एक सर्वनाम का कार्य और है अब, वो उसमें आ रहा है सर्वकः। तो सर्वकः में सर्व शब्द प्रातिपदिक संज्ञा करके, और सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा इसकी हो ही जाएगी। और यहां प्रत्यय ये प्रथमा का एक वचन ही बनाना है इनको, तो सर्व शब्द से सु प्रत्यय ले आए, ठीक है, सर्व सु। और सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम संज्ञा का एक कार्य और होता है, और ये होता है आपका 5वें अध्याय के 3रे पाद में, ये एक प्रकरण चलता है, 5वें अध्याय का 3रा पाद निकालो। और 5वें अध्याय का जो 3रा पाद चल रहा है, उसमें आगे पृष्ठ लौटो और वहां एक 70 संख्या का सूत्र देखो, प्राग इवात कह, प्राग इवात कह, इन इव शब्द से पहले पहले तक क्या जाएगा, क प्रत्यय, क का अधिकार चलता है ये, क प्रत्यय का। और इव कहाँ है, 96 सूत्र देखो, इवे प्रतिकृतौ, इस सूत्र से पहले पहले तक ये क प्रत्यय का अधिकार चलता है, ठीक है। बस ये इतना ही कार्य है इस सूत्र का। अब इसके अगले वाला देखो कि अव्यय
और सर्वनाम, दो प्रकार के शब्द ले लिए इसने। आ गया देखो सर्वनाम का कार्य, अव्यय सर्वनाम, नाम अव्यय और सर्वनाम, इनसे भी क की ही प्राप्ति होगी। ये क प्रत्यय किन किन अर्थों में होता है तो अर्थ प्रारंभ हो जाते हैं ये 73 संख्या से। अज्ञात अर्थ में, निंदा अर्थ में, कुत्सित, संज्ञा अर्थ में, अनुकंपा, कृपा अर्थ में, ये अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं सब। ये इन सब अर्थों में ये क प्रत्यय हो जाता है। लेकिन ये सूत्र इसका अपवाद है। ये कहता है कि यदि आपको इस प्रकरण में से कोई प्रत्यय करना है तो कोई प्रत्यय का मतलब क, तो कहा कि क सर्वत्र नहीं होगा। यदि आपको अव्यय से इन अर्थों में प्रत्यय करना है या सर्वनाम शब्द जिसका नाम सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गई है, उससे यदि इस प्रकरण में से कोई प्रत्यय करना है तो वो अकच होगा, फिर क नहीं होगा। क का अपवाद अकच। लेकिन प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रत्यय कहाँ होते हैं? प्रत्यय परश्च, परे होते हैं सदा, शब्द के आगे ही तो आएंगे। लेकिन ये प्रत्यय विचित्र है थोड़ा, ये अकच प्रत्यय ये विचित्र है। ये परह यहाँ संबंध नहीं जुड़ेगा। प्रत्यय परश्च जिस परह का अधिकार चल रहा है 5वें अध्याय के अंत तक, यहाँ नहीं जुड़ पाता, क्योंकि यहाँ कह दिया गया है, उसकी स्थिति बता दी गई है कहाँ होना है। कहाँ होना है? प्राक टेह, टी भाग से पहले होता है ये टी भाग से पहले होता है। तो सर्व शब्द के आगे सु प्रत्यय तो है ही, सु का सकार। अब यहाँ अज्ञात, कुत्सित इत्यादि कोई भी अर्थ ले सकते हैं, वो चीज लग रही क्या अर्थ लेना है, वो विषय नहीं है यहाँ पर मुख्य रूप से। क्योंकि अर्थ यदि मान लो हम ले भी लें तो जैसे अज्ञात है, कोई बेचारा आ गया कहीं से, मेरे मुंह से बेचारा भी निकल गया, कोई बेचारा आ गया कहीं से, अज्ञात है इसलिए बेचारा कह दिया, तो सर्व कहा हम अज्ञात अर्थ में ले सकते हैं कि हैं तो सभी है, लेकिन ये सारे बेचारे बन कहाँ से आ गए हैं सभी लोग। तो सर्व कहा, वो जो समुदाय है सर्व, वो कैसा बन गया? अब ये सर्व कहा बन गया, यानी सब बेचारे, ये अर्थ हो गया इसका। तो वो अर्थ ले लेंगे हम, यानी कि सूत्र इनमें से कोई सा भी अज्ञात सूत्र को लगा सकते हैं या अनुकंपा लगा लो, है, यानी कि एक दयनीय भावना बनती है हमारी उनको देख करके, बेचारे हैं इसलिए, तो कृपा अंदर से आती है, अनुकंपा यानी कृपा करने योग्य, ऐसे व्यक्ति हैं जो कृपा करने योग्य हैं, अनुकंपा अर्थ है। तो अनुकंपायाम सूत्र लगाएंगे, लेकिन अनुकंपायाम सूत्र में या अन्य किसी भी सूत्र में इस प्रकरण में जो लगाएंगे वहां दो सूत्र साथ में चलते हैं, प्रागिवात कह और अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्रागटे है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि क और अकच दोनों का अधिकार चलता है। अब दोनों का अधिकार चलता है तो संगति कैसे जोड़ेंगे? यदि अव्यय सर्वनाम शब्द है तो अकच होगा, इनसे भिन्न कोई शब्द है तो क होगा। हो गया स्पष्ट? तो अकच है, तो असंगति चलेंगे दोनों प्रत्यय हर अर्थ में। तो अनुकंपायाम सूत्र से हमने प्रत्यय किया, लेकिन हम शब्द ऐसा ले आए जो कि सर्वनाम है, तो क और अकच दोनों की अनुवृत्ति आने पर भी अकच जुड़ेगा यहाँ। और कहाँ होगा ये? प्राग टेह, टी भाग से पहले पहले होगा। तो टी भाग कौन सा है इसमें? सर्व, अचोन्त्यादि टी, अंतिम अच टी होता है। दूसरा, उस अच से आगे यदि कोई हल आ रहा है तो वो भी टी में जुड़ जाएगा। हो गया स्पष्ट? राजन, कितना है टी इसमें? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनको बोलूंगा, आपको तो आता है ना, जो आता है उनको थोड़ा चुप रहो। हाँ हैं, गलत हो गया ना, ऐसे नहीं उत्तर देते हैं, ऐसे कुछ नहीं बनेगी बात। सूत्र मैंने बोला अचोन्त्यादि टी, अंतिम अच को टी बोलते हैं, इतना पकड़ में नहीं आया था पहले क्या? तो आपने नकार कैसे बोल दिया? नकार अंतिम अच है क्या? और मैंने कहा था अंतिम अच को टी बोलते हैं, इतना तो पकड़ो पहले। तो कौन सा टी है? कितने अच हैं राजन में? दो। अंतिम कौन सा है? ज में अ। इतना उत्तर आप देते तभी सही था। हालांकि उत्तर पूरा नहीं है ये, क्योंकि मेरा वाक्य दो भागों में पूरा था।
अंतिम अच टी होता है, परंतु यदि उसके अंत में, उसके आगे कोई हल भी आ रहा है, अब कोई आ रहा है, यदि बोला मैंने, यदि आ रहा है तो नहीं भी आ सकता है, यदि आ रहा है तो वो भी उसी में जुड़ जाएगा। अब यदि वाली बात यहाँ घट रही, आ रहा है, यहाँ तो नकार आ रहा है। अब राजन में कितना टी है? अन। बालक कितना टी है? केवल अ। और ये बात कई बार उठ चुकी है, अभी तक आप नहीं पकड़ पा रही हो। ये बहुरी समास कर रहे हैं। किस में बहुरी समास? वो छोड़ो वहां की बात, अभी जब सूत्र आएगा तो विस्तार चर्चा करेंगे उस पर। तो टी संज्ञा किसकी होती है? स्पष्ट हो गया, अंतिम अच की होती है, लेकिन यदि अंतिम अच के आगे कोई हल है तो वो भी उसी में जुड़ जाएगा, और नहीं तो अच तो है ही, मुख्य चीज है अच। तो सर्व कितना है टी? व में अ। अब यहां हमें लेना है अकच को टी से पहले, और अकच का क्या बचेगा? अ क। तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको बहुत जल्दी जाते हैं खोलते ही। नहीं, ये खुला रह गया ना थोड़ी देर मेरे हाथ में, अभी हवा लगते ही जो है। तो सर्व में स, सकार, अकार, रेफ, वकार, अकार, 5 वर्ण हैं इसमें। 5 वर्णों में टी कितना है? अ अंतिम, उससे पहले। तो क्या करेंगे हम? स, सकार, अकार, रेफ और वकार, इसके आगे लिखेंगे अकच को, और फिर अ आएगा बाद में। तो ये हो गया, अब भी नहीं चल रहा है। तो सर्व है, व को हल कर दो, आप लिखो सर्व, व को हल करके आगे लिखो अकच का अ क, बल्कि इसका भी हटा दो अनुबंध, क का अभी हटा दो, अक। देखो सर्व को हल करो, कर दिया, आगे अक। अब क्या लिखना है आगे? व का अ, ये नहीं रह गया आगे। तो सर्व हलंत हो गया, फिर अक हलंत हो गया, फिर अ, और फिर आगे सु का सकार। क्या उलझन है सत्यपति जी? इस इधर मध्य को कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें, हैं? हल हो गया ना? तो हो गया, लेकिन आप प्रश्न क्या है आपका, बोलो। वो तो आप जो है वो बता रहे हो, प्रश्न कहाँ है? ये अंत में जो अकार है वो टी संज्ञा हो गया सर्वो में, है? सर्वो में जो अ है वो टी संज्ञा हो गया, और अकच है ना टी संज्ञा अद्यंत टकितो, कित होने से आदि। क्या टित और कित कहाँ पहुंच गए आप? टित और कित कहाँ पहुंच गए? इसमें नटित है नकित है ये तो सर्व हलंत वकार तक लिख लिया, फिर अकच का अक इतना लिख लिया, अकार और शकार को अनुबंध हटा दिए वो, फिर जो अ बचा था सर्व में, जिसको हमने टी बोला था, फिर वो लिख दिया। अब जिसको टी बोला है वो उसमें का में जोड़ दो, और अक का जो आकार है ये व में जोड़ दो, बन गया सर्वक। और सु को कर दो विसर्ग, बालकः, ऐसे ही सर्वकः हो गया। ऐसे ही विश्व से विश्वकः। तो ये इस तरह से है। अब आप ये शंका कर सकते हो इसमें कि ये अकच क्यों किया फिर? अरे हम सीधे प्रागिवाद का से क ही कर लेते तो क्या बनता? क्या बनता? सर्व के आगे का आता, वहां टी वगैरह भी झंझट नहीं थे सारे, तब भी यही बनता सर्व का है। अच्छा, और मान लो हमें बनाना है मया, मेरे द्वारा, क्योंकि ये जो अकच है ना, ये जहां आपने देखा कि टी भाग का अंत वैसा हो रहा है, अकार ही मात्र है केवल, वहां तो आपने कर लिया। लेकिन जहां टी भाग में साथ में हल भी आ रहा हो वहां तो अंतर पड़ जाएगा। जहां हल भी आ रहा हो साथ में वहां अंतर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
तो यहाँ की बात छोड़ो, क्योंकि अकच को हम दूर तक की सोच के चलते हैं। जैसे पृथक शब्द है, पृथक, अब पृथक में यदि हम क करें प्रागिवाद कह से, उसको क ला करके, तो क्या बनेगा? पृथक कह। और अगर अकच करते हैं टी भाग से पहले, तो पृथक में टी भाग कितना है? अक, पृथक। तो यहाँ क्या बनेगा फिर? यानी कि अक से पहले आएगा पृथक में, आएगा नहीं आएगा? तो पृथक अक और एक पृथक कह, कितना अंतर हो गया? तो ये वहां अंतर आएगा जहां की टी भाग में एक हल भी साथ में जुड़ जाता है, तो इसलिए प्राग टेह लिखा हुआ है। सर्वकाह में तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका सर्वादीनी सर्वनामानी, और ये सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण है ये पूरा। ये आगे आपका जाएगा 35 संख्या तक। ये सब सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। ये भिन्न भिन्न शर्तों को लेकर के अपनी सर्वनाम संज्ञा करेंगे। किसी की कोई शर्त है, किसी की कोई शर्त है ना। और सर्वादियों में भी सर्वत्र ऐसे नहीं हो जाएगी, इसके भी थोड़े अपवाद आएंगे। तो सर्वादि भी कुछ समय तक चलेगा आगे। ये जाएगा 31 संख्या तक सर्वादि, और उनमें भी कुछ शर्तें लगेंगी साथ में, तब ये संज्ञा होगी। 35 मतलब चौथे पाद के 5वें तक आएंगे। इस प्रकरण क्या बने हुई? सर्वादि सर्वनामानी कहाँ पर है सूत्री है? ना, इस प्रकरण क्या बने हुई? किस प्रकरण को? सर्वनाम प्रकरण। किसको? अव्यय सर्वनाम। ये तो क और अकच का प्रकरण है, इसको क्या बोलोगे आप? क और अकच का प्रकरण। और ये प्रागिवाद कह से पहले पहले तक जाता है, वो इवे प्रतिकृतों से पहले पहले तक। आमी सर्वनाम सूत्र में जहाँ आपने बताया कि सप्तमी व्यक्ति और पंचमी दो होती है, तो पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है। इसके लिए कोई परिभाषा है क्या? परिभाषाएं पढ़ लेना, आगे बहुत सी आएंगी परिभाषाएं। बता दिया मैंने नियम अभी एक, पंचमी सप्तमी षष्ठी कि पंचमी प्रधान होती है। और वहां भी देखो तस्मादितु तरह से बाद में है, या कि तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्व से ये बाद में है? तो बाद में कौन है? ये बाद में है, जरा देखना खोल के। इन दोनों में क्रम क्या है सूत्रों में? कौन सा है बाद में? और दोनों टकरा रहे हैं। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व से ये षष्ठी बदलना चाह रहा है, किसको? पंचमी को, आमी सर्वनाम सूत्र में। और तस्मादितरस से ये सप्तमी को षष्ठी बदलना चाह रहा है। ये टकरा गए दोनों आपस में, विप्रतिषेधे। तो फिर क्या बात होगी? मैं पूछ रहे थे अभी। अरे पंचमी निर्देश बलियान कह दिया तुमने अपने आप ही अभी। वो तो खैर हो गया होगी, पर इसको फिर सप्तमी को षष्ठी में कैसे बदलेगा? अभी तुमने बोला पंचमी निर्देश बलवान होता है जी, तो पंचमी निर्देश बलवान हो गया ये तस्मादितरस्य। इसमें क्या है सूत्र में? उत्तरस्य। षष्ठी करो। नहीं, हो नहीं गया। उत्तरस्य कौन सी व्यक्ति है? तो उत्तर में षष्ठी करो। सर्वनाम से उत्तर किसको मांग रहे हैं वहां पर? आम को। तो आम में षष्ठी करो। उत्तरस्य ऐसे बोलो, यानी कि आमः ऐसे बोलो। सर्वनामनः उत्तरस्य आमः। नहीं आया समझ में? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये पूर्व में षष्ठी कर रहा है। तस्मादिति उत्तरस्य, ये उत्तर में षष्ठी कर रहा है। ऐसी षष्ठी होती है। अब दोनों टकराएंगे तो ये बलवान है। ये इसकी बात मानी जाएगी, उसकी नहीं मानी जाएगी। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ